अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोस्ट वेलकम एट आवर चैनल टुडे फॉर रियल लाइफ। तो आज के लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हमें ये जो मैथमेटिकल फॉर्म में कुछ क्वेश्चन गिवन है, इनके ऊपर हमने बताना है कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देख लें √24 और 0 के दरमियान में कौन सी अलामत आ रही है, प्लस की। तो जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आएगी, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टी का नेम क्या होगा उसे हम तलाश कर लेते हैं। बेसिकली अगर हमें इस टाइप की इक्वेशंस गिवन हो जिसमें हम किसी भी वैल्यू को 0 में ऐड करें और आंसर हमारा वही वैल्यू आ जाए जिसको हमने 0 में ऐड किया था, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लें, यानी कि 5 + 0 कर लें, तो हमारा आंसर क्या आएगा 5, यानी कि फिर वही वैल्यू आ गई है जिसको हमने 0 में ऐड किया था। दोस्तों नेक्स्ट हम पार्ट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमें वैल्यूज गिवन है, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ पे आप देख लें 5 और 7/2 के दरम्यान में कौन सी अलामत आ रही है, प्लस की। तो यहाँ पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, लेकिन जो क्लोज ब्रैकेट्स के बाहर हमें -2/3 नजर आ रहा है, ये 5 + 7/2 दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल होगी, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। तो अगर दोनों प्रॉपर्टीज एट अ सेम टाइम हमारे पास अप्लाई हो रही हो तो उनको हम नेम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लें तो यहाँ पे पाई माइनस पाई के दरमियान में कौन सी अलामत आ रही है, प्लस की। तो जो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ये एडिशन के लिहाज से होगी। अब अगर हम पाई माइनस पाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा, 0, यानी कि अगर सेम वैल्यूज के दरमियान में माइनस आ जाए तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इस तरह की जो इक्वेशंस हमें गिवन होती हैं जिसमें सेम वैल्यूज के दरमियान में माइनस आ जाए और उनका आंसर 0 आ जाए, तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स वाली इक्वेशंस होती हैं। हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं जिसमें √3 2 टाइम अपीयर हो रहा है, यानी कि √3 डॉट √3 आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में बेसिकली मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होगी। तो इनके दरमियान में प्रॉपर्टी कौन सी इस्तेमाल होगी, उसका नेम क्या होगा। बेसिकली अगर फर्स्ट में जो √3 आ रहा है उसको हम a का नेम दे लें और जो सेकंड में आ रहा है उसको हम b का नेम दे लें, यानी कि हमारे पास a इक्वल आ जाएगा b के। तो बेसिकली हमने मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्लियर प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास a b इक्वल होता था b a के, यानी कि a और b दोनों की वैल्यू सेम होती थी। तो अगर उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो क्लियर प्रॉपर्टी लिखा गया है इसके आगे आपने मल्टीप्लिकेशन भी लिख लेना है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। तो ये प्रॉपर्टी कैसे इस्तेमाल हो रही है, बेसिकली अगर हम 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर आ जाए 1, यानी कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन हो जिसकी 2 वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें आपस में और आंसर आ जाए 1, तो वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी होगी।